गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि इससे पहले आप लोग को हमने बताया पूर्णांक का एक सरल रेखा के बिंदुओं से निरूपण, इससे पहले वीडियो में पार्ट 6 वीडियो में आप लोग को बताया है। और इस पार्ट में हम आप लोग को बताएंगे पूर्णांक की विशेषताएं। जैसा कि हेडिंग आप लोग देख रहे हैं पूर्णांक की विशेषताएं, इसके बारे में आप लोग को हम बताने चल रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग को प्रिय स्टूडेंट, अगर जो वीडियो क्वालिटी है अगर धुंधला दिखाई दे तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अपना बढ़ा लीजिए, तो अच्छा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम आप लोग को पूर्णांक की विशेषताएं के बारे में बताते हैं। पहला नंबर एक है, पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया में समरक नियम संतुष्ट होता है। तो जैसे समरक नियम आप पहले पढ़े थे योग के लिए, वैसे अंतर में भी आप पढ़ेंगे। तो नंबर एक जो हेडिंग है आपका समरक नियम, क्या है डियर स्टूडेंट? नंबर एक हेडिंग समरक नियम। पहला हेडिंग आपका क्या है? समरक नियम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला हेडिंग समरक नियम है। तो आपको बता दे रहे हैं पूर्णांकों में अंतर की जो संक्रिया होती है समरक नियम को संतुष्ट करता है। अर्थात यह है कि दो पूर्णांक का अंतर आप निकालिए, जो उसका उत्तर होगा या अंतर होगा वह सदैव एक पूर्णांक ही होगा। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। जैसे आप देखिए 3 और 8, यह दोनों एक पूर्णांक हैं, आप देख ही रहे हैं ये दोनों पूर्णांक हैं। इन दोनों का अंतर आप निकाल लीजिए। अंतर जब आप निकालेंगे 3 माइनस 8 अगर लिखते हैं तो इसका जो भी आंसर आएगा या परिणाम आएगा -5 आएगा, और -5 भी एक पूर्णांक ही है। तो समरक नियम समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नंबर 2 आपका है क्रम विनिमय नियम। नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? जैसा कि आप लोग देखे थे, क्रम बदलने पर क्या होता था कि आसानी के साथ योग में और गुणन में कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसका रिजल्ट वही आता था। लेकिन पूर्णांकों की जो विशेषताएं हैं, जो अंतर है, अंतर में ऐसा नहीं है। जैसे आप दो ठो पूर्णांक नंबर ले लीजिए, एक 3 है और एक 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों को क्रम विनिमय नियम का पालन कराइए। देखिए इसका जो रिजल्ट होगा, उत्तर तो सेम आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। जैसे देख रहे हैं 3 और 5 का अंतर अगर हम निकालें, 3 माइनस 5 करते हैं तो आपका जो भी उत्तर आएगा -2 है। और फिर इसका क्रम बदल दें, 5 को पहले और 3 को बाद में कर दें तो आपका +2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों की विशेषताओं में आता है। यह पूर्णांकों की विशेषताएं हैं जो कि अंतर में ये संभव नहीं है। नंबर 3 आपका है, नंबर 3 है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम। डियर स्टूडेंट, आप योग के लिए साहचर्य नियम पढ़े थे। योग में साहचर्य नियम फॉलो हो रहा था, पूरा संतुष्ट कर रहा था, लेकिन अंतर में ऐसा नहीं है। अंतर में आप क्या करेंगे, जब साहचर्य नियम लगाएंगे तो अंतर में उसका जो रिजल्ट होता था, जो परिणाम होता था, वह आपस में बराबर नहीं होगा। साहचर्य नियम के लिए भी आपको दिखा देते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आप साहचर्य नियम के लिए 3 पूर्णांक की ज़रूरत पड़ती है, हम 3 ठो पूर्णांक ले लेंगे। माना 3 पूर्णांक, माना 3 पूर्णांक 1 है, 5 है, 8 है, 3 पूर्णांक ले लिए। तो साहचर्य नियम अंतर के लिए क्या होता है, पहले आप 1 में से 5 को घटा दीजिए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा 8 को घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए -4 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर माइनस करेंगे 8, तब क्या हो गया आपका -8 और 4 क्या होगा 12। और फिर यही उल्टा होता है, क्या होता है, 1 में आप माइनस करिए, पहले 5 - 8 कर दीजिए। अब 1 आपका होगा
माइनस, फिर 5 में से जब आप 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 = 4 हो गया। बराबर नहीं हुआ तो सहचर नियम भी नहीं है। किसके लिए, अंतर के लिए। योग के लिए, गुणन के लिए है, लेकिन अंतर के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब आप चौथे नंबर पे आते हैं। एक नया नियम है जिसका नाम है निरसन नियम। निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। नया ज़रूर है लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए निरसन नियम के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, निरसन नियम के लिए भी 3 पूर्णांक होने चाहिए। तो माना 3 पूर्णांक A, B और C हैं। देखिए हमने मान लिया 3 पूर्णांक A, B और C है, तो तीनों पूर्णांक को हमने मान लिया। फिर अब हम आगे चलते देखते हैं क्या है निरसन नियम। निरसन नियम क्या व्याख्या करता है, क्या समझाता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। तीनों नंबर मान लिया। निरसन नियम ये कहता है, अगर A को आप B के साथ प्लस कर रहे हैं, यह बराबर हो रहा है A को C के साथ प्लस कर रहे हैं, तो यह इम्प्लाइज करेगा या अर्थात B बराबर आपका C होगा। इसका मतलब है A जो है कॉमन नंबर है जो दोनों के साथ है, उसमें A में B को जोड़ दिया, फिर A में ही C को जोड़ दिया, और ये दोनों का योगफल हमेशा सदैव बराबर आ गया। तो उसमें जो B और C को ऐड किया गया वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यह है आपका निरसन नियम। ऐसे गुणात्मक के लिए भी, योग के लिए भी है और गुणात्मक के लिए भी है। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 लिखा है, पूर्णांकों में योग तथा गुणन के तत्समक। तो जैसा कि आप लोग को बताए हैं, पूर्णांकों में योग और गुणन का तत्समक क्या होता है, फिर से हेडिंग दे दिया तो आप फिर से यहाँ समझ लीजिए, लेकिन आपको बताया गया है पूर्णांकों में योग का तत्समक क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपके पास कोई पूर्णांक है, पूर्णांकों में योग का तत्समक 5वां नंबर है, पूर्णांकों में योग का तत्समक क्या है। योग का तत्समक, जैसे आपके पास एक कोई पूर्णांक A है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि आपका A ही रहे, तो हम 0 जोड़ दें, आपका A है, ये तत्समक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये तो योग के लिए हुआ। गुणन में क्या होगा, गुणन के लिए देख लो, गुणन के लिए क्या होगा आपका, जैसे A में हम क्या गुणा कर दे कि A ही रहे, 1 का गुणा कर दे, तो योग के लिए तत्समक आपका 0 होता है और गुणन के लिए तत्समक आपका 1 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है योगात्मक प्रतिलोम। ये भी आपको पहले बताया गया है लेकिन फिर से आ गया, तो आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि जैसे आपके पास एक कोई पूर्णांक है, अगर वो धन में है तो उसका प्रतिलोम ऋण होगा, और ऋण में है तो उसका प्रतिलोम धन में होगा। जैसा कि हम लिख के दिखा दे रहे हैं, जैसे आप माना आपका कोई पूर्णांक आपके पास कोई क्या है, 2 है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम जो भी होगा -2। क्यों, क्योंकि जो पूर्णांक है वो +2 है, तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। अब फिर अगला हेडिंग है पूर्णांक भाग की संक्रिया के लिए संवृत्त नहीं है। जैसे माइनस के लिए नहीं होता था, वैसे भाग के लिए भी नहीं होता है। संक्रिया का मतलब क्या है, वही संबरक नियम ही समझ लीजिए। संबरक नियम क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, कोई 2 पूर्णांक ले लीजिए, उसका आपस में भाग कर दीजिए। देखिए, भाग के लिए संक्रिया, भाग के लिए संक्रिया, भाग के लिए संक्रिया क्या है, जैसे आप 2 ठो पूर्णांक ले लिए, एक 8 ले लिए और एक
4 ले लिए, सॉरी 4 है, ठीक। तो 8 और 4 आप 2 ठो पूर्णांक ले लिए। अब आपको इसमें भाग देना है। तो पहले क्या होता है कि आप भाग दे दीजिए। देखिए 8 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। अगर हम 8 का भाग किस में दे दें, 4 में, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक आ गया। लेकिन अगर कोई ये कह दे 4 को आप पहले 8 को बाद में रख दो, तब क्या होगा, 4/8 हो जाएगा और इससे कटकर 1/2 आ जाएगा, जो कि यह पूर्णांक नहीं है। तब आपका यह पूर्णांक नहीं है। तब क्या कहेंगे, जो भाग के लिए संक्रिया है वो मन संतुष्ट नहीं करती है। इसे क्रम विनिमय नियम भी है। क्रम विनिमय नियम भाग के लिए होता है। इसे क्रम बदल दो, जैसा कि यहाँ दिखाई दिए है, ठीक। तो भाग के लिए समृद्ध नहीं है। एक हेडिंग है सम तथा विषम पूर्णांक। देखिए अगला हेडिंग, ये 8वां था। 9वां है आपका सम तथा विषम पूर्णांक। यह भी बहुत आसान है। सम संख्या विषम संख्या हमने पहले ही वीडियो में बना के आपको बता ही दिया था, जो सबसे पहले वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें सम विषम बहुत अच्छे से एकदम विस्तार पूर्वक समझाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में बता देते हैं। पूर्णांक जो होता है हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है। तो सम के लिए आपको नंबर बताया था जो 2 के मल्टीपल में हो या 2 से डिविजिबल हो। तो जैसे +-2, +-4, +-6, +-8, +-10, इसी प्रकार डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये आपका कैसी संख्या है, सम है। सम के साथ सम पूर्णांक आपका कहलाएगा। ये आपका सम पूर्णांक है। और विषम पूर्णांक के लिए जैसे विषम संख्या होती है इसे विषम लिख देंगे और माइनस और प्लस दोनों साथ में कर देंगे। माइनस प्लस से ये मतलब होता है कि आपका जो भी नंबर है वह एक प्रकार का पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो हम लिख देंगे क्या, +-1 +-3 +-5 फिर +-7, इसी प्रकार डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यह आपका विषम पूर्णांक कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब आपको जो भी था पूरा टॉपिक को समझा दिए हैं। अब इसका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1B वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक आप बने रहिए, इसको देखिए। जो भी न समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर अगला वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।